इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि नारिकेल की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस नारिकेल द्रव्य का सामान्य परिचय, इस नारिकेल द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो नारिकेल द्रव्य से संबंधित इस पूरी व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नारिकेल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नारिकेल के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत भाषा में इसे नारिकेल, नालिकेर, दृढ़ फल, लांगली, कुर्च शीर्षक, तुंग, स्कंद फल, तृणराज, सदाफल, दक्षिणा अत्यक के नाम से लिखा गया है। तो अब इन लिखे गए संस्कृत के नामों का अर्थ जान लेते हैं। कठोर फल होने के कारण इसे दृढ़ फल कहा जाता है। कुर्च अर्थात कुशा से युक्त होने के कारण इसे लांगली कहा जाता है। इसके फल के शिरोभाग में कुर्च अर्थात कुशा होने के कारण इसे कुर्च शीर्षक कहा जाता है। ज्यादा ऊंचाई वाला वृक्ष होने के कारण इसे तुंग कहा जाता है। स्कंद प्रदेश वाले क्षेत्रों में मिलने के कारण इसे स्कंद फल कहा जाता है। तृण जाति का सबसे श्रेष्ठ वृक्ष होने के कारण इसे तृणराज के नाम से जाना जाता है। इसके वृक्ष पर सदा फल लगे रहने के कारण इसे सदा फल कहा जाता है। देश के दक्षिण भाग में उत्पन्न होने के कारण इसे दाक्षिणात्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में इसे नारियल, बंगाली भाषा में इसे नारिकेल, पंजाबी में नरेल और खोपा, मराठी भाषा में इसके वृक्ष को माड़ और फल को नारल, गुजराती में नालियर, तमिल में तेन्ना मारम, तेलुगु में नारिकेलम, कन्नड़ में टेंगू, मलयालम भाषा में तेंगा, अरबी में नारजील, फारसी में नारगील, अंग्रेजी में कोकोनट पाम और लैटिन भाषा में कोकोस न्यूसीफेरा के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में नारिकेल की कुल का नाम लिखा है, जो कि पाल में कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग नारिकेल के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका वृक्ष 60 से 90 फीट ऊंचा होता है। कांड स्थूल कृष्ण या दूसर वर्ण होता है और उसके बाहरी भाग में गोलाकार चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार नारिकेल का वृक्ष 60 से 90 फीट तक की ऊंचाई वाला होता है। इसका कांड स्थूल अर्थात मोटा, काले और भूरे रंग का होता है। इस नारिकेल के वृक्ष के कांड अर्थात तने के बाहरी भाग में गोलाकार चिन्ह होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग नारिकेल के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है संयुक्त 8 से 20 फुट लंबे होते हैं। पत्रक 2 से 3 फुट लंबे, रेखाकार या रेखाकार भालाकार होते हैं। पुष्पबंद अनेक झुकी हुई मंजरियों में विभक्त रहता है, जिनके निचले भाग में स्त्री पुष्प तथा ऊपरी भाग में पुंपुष्प लगे रहते हैं। तो इस प्रकार नारिकेल के पत्ते संयुक्त रूप में लगते हैं, जिनकी लंबाई 8 से 20 फुट तक होती है। इन पत्तों में 2 से 3 फुट लंबे पत्रक होते हैं, जो कि रेखाकार या रेखाकार भालाकार आकृति के होते हैं। इस नारिकेल के पुष्पबंद अनेक झुकी हुई मंजरियों में बंटे हुए होते हैं, जिनके निचले भाग में स्त्री पुष्प तथा ऊपरी भाग में पुंपुष्प लगे हुए होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग नारिकेल के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे पीत वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार नारिकेल के पुष्प अर्थात फूल छोटे आकार के होते हैं, जो कि पीले रंग के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग नारिकेल के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अंडा आकृति,
त्रिकोणीय 10 से 15 इंच लंबा होता है, जिसका ऊपरी आवरण अत्यंत कठिन और भीतर जल भरा होता है। इसमें फूल मई जुलाई में लगते हैं तथा फल लगभग 1 वर्ष बाद तैयार होता है। अतएव यह सदा फल कहा गया है। निघंटुओं में इसके फल की 3 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। पहली बाला, दूसरी मध्यम और तीसरी पक्व। बाल्य अवस्था में केवल जल रहता है, मध्यम अवस्था में जल कम और गिरी मृदु दुग्धवद होती है और पक्व अवस्था में मज्जा अत्यंत कठोर, स्वाद रहित और पर्याय निर्जल हो जाती है। तो इस प्रकार नारिकेल का फल अंडा आकृति और त्रिकोणीय आकार का होता है, जिसकी लंबाई 10 से 15 इंच की होती है। इस फल का ऊपरी आवरण बहुत कठोर होता है, जिसके अंदर जल भरा रहता है। इसके वृक्ष पर फूल मई से जुलाई के महीने में लगते हैं तथा फल लगभग 1 साल बाद तैयार होता है। इसीलिए इस वृक्ष को सदाफल कहा जाता है। आयुर्वेद के निघंटुओं में इसके फल की 3 अवस्थाएं बाल, मध्यम और पक्व अवस्था बतलाई गई है, जिसमें बाल्य अवस्था में इसके फल के अंदर केवल जल रहता है। मध्यम अवस्था में इसके फल में जल की कमी हो जाती है और गिरी मृदु अर्थात नरम और दुग्धवत अर्थात दूध से भरी हुई दिखाई देती है और पक्व अवस्था में फल में मौजूद मज्जा अत्यंत कठोर, स्वाद से रहित और जल से रहित हो जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग नारिकेल के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसके ताजे फल में मांस जातीय पदार्थ, वसा, लिग्निन क्षार, ताल शर्करा और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नारियल फल के पसीने से जो दूध निकलता है, इसमें शर्करा, गोंद, अल्ब्यूमिन, टार्टरिक अम्ल, खनिज और जल होते हैं। पत्तर की भस्म में पोटाश अधिक परिमाण में होता है। तेल में लॉरिक, मिरिस्टिक, पमीटिक और स्टीरिक अम्लों के ग्लिसराइडों के अतिरिक्त स्वतंत्र कैप्रिलिक अम्ल होता है। पक्व फल से तेल निकलता है। तो इस प्रकार नारिकेल के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग नारिकेल के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नारिकेल के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार नारिकेल रस में मधुर, गुण में गुरु और स्निग्ध, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग नारिकेल के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गुरु स्निग्ध होने से वात तथा मधुर शीत होने से पित्त का शमन करता है। तो इस प्रकार नारिकेल या नारिकेल से बनी हुई औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात और पित्त दोष को शमन करके अर्थात कम करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग नारिकेल के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नारिकेल के प्रयोग होने वाले अंगों का नाम लिखा गया है। जिसके अनुसार नारिकेल के फल, पुष्प अर्थात फूल, तेल, मूल अर्थात जड़ और सार का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग नारिकेल की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नारिकेल की अलग अलग प्रकार की मात्रा के बारे में लिखा गया है। जिसकी व्याख्या में नारिकेल के फल की मात्रा 10 से 20 ग्राम, नारिकेल के तेल की मात्रा 10 से 20 बूंद और नारिकेल के सार की मात्रा 1 से 2 ग्राम लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग
नारिकेल के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नारिकेल के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार नारिकेल खंड, नारिकेल लवण और नारिकेल अमृत नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि नारिकेल का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।